बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 9.3 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने 9.2 को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में मैंने ये बताया था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होगी या फिगर्स होगी कि दो ऐसी फिगर जो बिल्कुल एक जैसी शक्ल रखती हैं, बेशक उनकी लेंथ एक जैसी ना हो, एक जैसी शक्ल रखती हो। और दूसरी मैंने ये बताया था कि ऐसी फिगर जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो और साइड की रेशो जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए हमारे पास। आप लाजमी उस लेक्चर को गौर से देखें। आई एम श्योर आप बहुत सारे आपको इसरार और उम्मीद से पर्दा उठेगा। आज मैं सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स पे आ रहा हूं, लेकिन आज हम एरिया के साथ इसका कनेक्शन बताएंगे कि क्या ताल्लुक है इसका एरिया के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी फिगर को एरिया के साथ रिलेट करते हैं, एरिया एक्चुअली कहा जाता है दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट। जैसे अगर रेक्टेंगल हो, ये देखें जरा, रेक्टेंगल हो तो लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट को एरिया कहा जाता है। बिल्कुल इस मेथड इसी तरह अगर हमारी ट्रायंगल हो तो बेस और जो हाइट है उसके एरिया को और उसके साथ 1/2 भी लगाया जाता है। 1/2 इंटू बेस एंड हाइट, उन दोनों के प्रोडक्ट को एक्चुअली एरिया कहा जाता है। एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूं, जैसा सर्कल आ जाए, पाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, तो इसमें भी दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट आ जाता है, इधर भी दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट आ जाता है। तो अगर हम डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करें तो आपकी वैल्यू जो है वो यूनिट में स्क्वायर पे चली जाती है। इसी तरह जब वॉल्यूम पे जाते हैं तो क्यूब में चली जाती है। आपका जो डिस्टेंस या आपके डायमेंशंस का जो रिलेशनशिप होता है एरिया के साथ वो स्क्वायर में होता है, ये बात याद रखें। स्टूडेंट्स, यहां दो सिमिलर ट्रायंगल्स दी हुई हैं, ठीक है। हम यहां लिखेंगे सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलर दी हुई है हमारे पास। इसका मतलब है कि इनकी साइड जो है, दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, यानी साइड्स की रेशो इक्वल होगी। दूसरी बात, इनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। जैसा 30 है ये भी 30 है, ये 90 है ये भी 90 होगा, और प्रीटी श्योर कि ये एंगल भी एक जितने ही होंगे, 60-60, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स शुड बी 180, ये 180 होने चाहिए हमारे पास। तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा तो 90 बनेगा, 90 और 90 180 हो जाएंगे हमारे पास। अब ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, वैसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी कहा है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप आर सिमिलर। सो हमें अब इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें ऑलरेडी बताया ये सिमिलर है। अब हमने ये बताना है, और मेजरमेंट्स भी दिए सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो बड़ी आम सी बात होगी है, जैसा मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअली एरिया की यूनिट होती है, और सेंटीमीटर जो है वो लेंथ, विड्थ, रेडियस, डायमीटर, किसी भी एक डायमेंशन की यूनिट होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो उनकी साइड की जो रेशो, उनके एरिया की जो रेशो होती है वो उनकी साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। ये बात याद रखिएगा। यानी आपका यहां एरिया क्या है स्टूडेंट, A1, और ये एरिया है हमारे पास A2, यानी इन दोनों की रेशो, बाकी इनकी दो साइड्स दी है और होनी चाहिए कोरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी एक ही जैसी, यहां 4 है यहां भी 6, यही वाली साइड लेनी है आपने। इनकी साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी, डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि एक्चुअली हम दो चीजों को इक्वल कर रहे हैं जिसमें एक ऑलरेडी स्क्वायर है, क्योंकि एरिया का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो दो डायमेंशंस के प्रोडक्ट से आती है, तो दो डायमेंशन का प्रोडक्ट आपका स्क्वायर ही होता है एक्चुअली। तो ये जब हम इसको इसके इक्वल करने के लिए आएंगे तो इधर भी हमें लेंथ के स्क्वायर ही लेने पड़ेंगे, ताकि हम उसके इक्वल में बैलेंस क्रिएट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी वैल्यूज लगाएं। एरिया 1, एरिया 2 है हमारे पास 36, और ये हमारे पास 2 2 4, 2 3 6, तो 2 का स्क्वायर हो गया, इसी तरह 3 का स्क्वायर हो गया। 36 स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब हम उसे वहां ले जाएंगे, ये 4 है ये 9 है, 36 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 4 36, तो एरिया 1 यानी इसका एरिया 4 4 16,
और हम सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है एरिया की, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप समझ आ गई होगी। सो एरिया के साथ अगर रिलेशनशिप जोड़ें किसी भी लेंथ का, तो एरिया की रेशो लेंथ या साइड्स जो भी हैं उनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी। डियर स्टूडेंट्स, अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये दो फिगर्स आपको दी हुई हैं जिनमें एरिया 1 है 162 और एरिया 2 दिया हुआ है, फाइंड करना है इनफैक्ट। तो जबकि दो वैल्यूज दी हैं, यानी एक वैल्यू हमारे पास यहां से, बल्कि यूं कर लेते हैं, लेंथ 1 हमारे पास 9 सेंटीमीटर दी है, जबकि एरिया 1 162 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसी तरीके से लेंथ 2 जो दी है वो 4 दी हुई है सेंटीमीटर, जबकि हमें एरिया 2 फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, ये दोनों शेप सिमिलर है, हमें ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर शेप सिमिलर हो तो उनकी एरिया की रेशो उनकी साइड की रेशो के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। यानी फर्ज करें हम इसको पहले एरिया ले लें क्योंकि हमें ये अननोन एरिया है, इसको भी ले सकते हैं पर हमें इसकी साइड ऊपर रखनी पड़ेगी। इसको ले लें क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखने ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं भी करते तो कोई इश्यू नहीं होता। जैसे मैंने एरिया 2 को ऊपर रख लिया तो एरिया 1 हमारे पास नीचे आ गया। इधर लेंथ 2 को आपको ऊपर रखना पड़ेगा, यानी जो आप चीज यहां ऊपर रखेंगे इक्वल के बाद वही चीज उसकी लेंथ के साथ भी ऊपर होनी चाहिए। और लेंथ 1 को नीचे लिख लिया, इसका स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, एरिया 2 हमने फाइंड करना है। एरिया 1 दिया हुआ है हमारे पास 162, इसी तरह लेंथ 2 है हमारे पास 4, ये देखें 4, और लेंथ 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 9, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको ओपन करेंगे, एरिया 2 ये है, 162 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर ओपन करें 16 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 है, ये 162 आ गया। 81 1 जार 81, 81 2 जार 162। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 16 जार 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया की यूनिट यही होती है। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया की रेशो लेंथ की रेशो के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। ये रूल ऑफ थंब आपने याद रखना। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। अगेन ये दो शेप्स दी हैं और दोनों मुझे ट्रेपेजियम लग रही है। ट्रेपेजियम, अच्छा ये शेप्स का पता होना लाजमी है, आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम वो होती है जिसकी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ये अनइक्वल लाइंस आमतौर पे तस्वर की जाती हैं, लेकिन बहरहाल इसकी जो एक्चुअल वो है डेफिनेशन है, दैट इज टू लाइंस, अपोजिट लाइंस शुड बी पैरेलल एंड देयर शुड बी अ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये बात पता है कि एरिया 2 हमारे पास दिया हुआ है 996, जो दी हुई है चीजें सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ 1 जो दी है, लेंथ 2 जो दी है वो 6 सेंटीमीटर दी है, जबकि लेंथ 1 3 दी हुई है सेंटीमीटर, और हमें एरिया 1 को फाइंड आउट करना है। ये डियर स्टूडेंट्स उसी मेथड से करेंगे, चूंकि अननोन या ये वाला एरिया है तो हम ये करते हैं कि इस एरिया का इस एरिया के साथ रेशो डेवलप कराते हैं। इसी की साइड को ऊपर रखें और इसकी साइड को नीचे रख के उसका होल स्क्वायर ले लें। ठीक है, एरिया 1, एरिया 2 क्या है हमारे पास 996, इसी तरह 3 1 दा 3 3 2 दा 6, 1/2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 4, ये हमारे पास हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच में आ गया। अब ये यहां डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, जब मैं इसको वहां ले जाऊंगा, यानी 996 1 जार 996 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 नीचे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 4 9 जार 36। तो एरिया 1 हमारे पास 249 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आई थिंक पार्ट 4। तो इसमें हमारे पास
दो सर्कल्स दिए हैं, याद रखना सर्कल वैसे ही सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके बीच में एंगल्स तो होते नहीं है। तो बस ये एक सर्कल बड़ा हो सकता है, एक सर्कल छोटा, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आप इसको जरा दरगुजर कीजिएगा। सो आपने सबसे पहले देखना है कि नोन वैल्यूज क्या है। ये देखें नोन, एरिया 1 हमारे पास दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ वन नहीं है स्टूडेंट्स, ये रेडियस है। रेडियस दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है रेडियस 1। ये रेडियस 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रेडियस 2 हमारे पास दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। याद रखिएगा एक सर्कल का सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट पर जो टोटल डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज रेडियस, यानी उसका लेंथ जो होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। और अगर लाइन यहां से यहां तक हो तो उसको डायमीटर कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स चलते हैं, एरिया 2 भी हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। तो अननोन वैल्यू हमारे पास एरिया 2 है, तो एरिया 1 और एरिया 2 यानी जो अननोन वैल्यू उसको ऊपर रखें, सिंस पहले आप लिखें सर्कल्स आर सिमिलर, यानी आपके सर्कल सिमिलर है। सिमिलरिटी का रूल क्या है स्टूडेंट्स कि एरिया 2 और एरिया 1 की जो रेशो है वो रेडियस 2 और रेडियस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साइड्स में आपने स्क्वायर लेने हैं उसकी बराबरी करने के लिए। एरिया 2 स्टूडेंट्स, एरिया 1 है 180, इसी तरह रेडियस 2 है हमारे पास 1.8 और रेडियस 1 है हमारे पास 3.6 और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर। आई होप आप समझ के होंगे। वैसे 1.8 1 जार 1.8 1.8 2 जार 3.6 कैंसिल भी हो रहा है। सो एरिया 2 ये 180 डिवाइड हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जार 4 4 4 जार 16 4 5 जार 20। सो एरिया 2 हमारे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इस दफा क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप आर सिमिलर, यानी आपकी दोनों शेप सिमिलर है, ठीक है। फाइंड अननोन लेंथ एक्स, आपने एक्स की लेंथ फाइंड करनी है, ये अननोन है हमारे पास, ठीक है। मेजरमेंट्स आपको सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है, ठीक है। ये यानी इसका मतलब है लेंथ आपकी, यानी आपका जो एरिया 1 है दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपकी जो लेंथ 1 है दैट इज 2 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया 2 हमारे पास 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ 2 हमारे पास x का नाम दिया हुआ। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी मेथड पे चलेंगे। एरिया की और जो साइड की रेशो में ये फर्क होता है कि साइड की रेशो का जो स्क्वायर होता है वो एरिया की रेशो के इक्वल होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में। सो हम क्या करेंगे, पहले हम यहां से ले लेते हैं एरिया कौन सा हमारे पास, जो अननोन साइड है उसको पहले ले लें। अननोन में हमारे पास एरिया 2 की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता और उसका रेशो ले लेते हैं एरिया 1 के साथ, ये एरिया 1। इसी तरह इसकी साइड क्या है स्टूडेंट्स x और इसकी साइड है 2 और इसका ले लेते हैं होल स्क्वायर, तो क्या हम इसका नाम रख लेते हैं L1, ये जो नाम है हमारा अभी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स एरिया 2 कितना है हमारे पास 108, एरिया 1 कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 12। इसी मेथड से x हमारे पास x है, L1 हमारे पास है 2, तो स्टूडेंट्स इसका ले लेंगे स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हम स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 108 है और वैसे ये कट भी रहा है, 12 1 12 12 9 108 यानी ये, तो हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। स्टूडेंट्स 4 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 9 हो जाएगा 36। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ उसको बाद में लिख लेता हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने का एक ही मेथड होता है कि आप दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे ले लें। आप स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए, x आ गया, ये 6 का स्क्वायर है,
स्टूडेंट्स स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए, एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर में आ गई, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ को हमने सेंटीमीटर में रखना है। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। दो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स दिए जिसको पैरेललोग्राम भी कहा जा सकता है, शक्ल पैरेललोग्राम जैसी थी, थोड़ा सा ये टेढ़ा है मेरा, हाँ ठीक है। तो दोनों सिमिलर है, ये ऑलरेडी हमें बताया हुआ है। सिर्फ ये है कि इसका एरिया 1 हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि लेंथ 1 एक्स दी हुई है ये। इसी तरह एरिया 2 हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, जबकि लेंथ 2 हमारे पास 10 सेंटीमीटर मौजूद है। अब आपका वही है, इन दोनों के एरिया की रेशो इन दोनों के साइड की रेशो के होल स्क्वायर के इक्वल होगी, जो सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर शेप्स का रूल है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये एरिया 1 ओवर एरिया 2, याद रखें मैं हमेशा हर उसको ऊपर रख रहा हूं जो जिसकी कोई ना कोई चीज मुझे अननोन लग रही। जैसे यहां लेंथ अननोन है तो मैंने इसी के एरिया को ऊपर रखा है, अगर उसका होता तो मैं उसको ऊपर रखता। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन काम करने का मेथड आसान हो जाता है आपके पास। अब इसकी लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, x, और इसकी लेंथ है L2 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एरिया 1 हमारे पास दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 2 दिया 200, जबकि x ये दिया हुआ है, लेंथ 2 हमारे पास है ये 10, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। स्टूडेंट्स ये 50 के टेबल पे 0 0 से कटा, 5 1 से 5 5 4 से 20, यानी 1/4 इधर आ गया। x का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये 100 स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां जाके शिफ्ट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 से 4 4 25 से 100, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5 और सेंटीमीटर भी साथ लगा लें, क्योंकि 25 का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की मदद से करते हैं, नहीं तो 5 का स्क्वायर होता है, तो आंसर 5 ही इसका आएगा। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 है और आपके पास दो कोन्स दी हुई हैं। फर्स्ट कोन का एरिया जो है हमारे पास 900 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, उसमें आपकी बुक में यूनिट नहीं दी थी, लेकिन ऊपर हमें बताया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर है। और लेंथ 1 जो दी है, ये लेंथ है स्टूडेंट यहां से यहां तक। इसकी दो लेंथ होती हैं, एक होती है स्ट्रेट लेंथ, एक स्लांटिंग हाइट भी कहा जाता है इसको। ये वैसे इसकी हाइट होती है कोन की, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा लास्ट में। लेंथ 1 है हमारे पास x, इसी तरीके से लेंथ 2 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, जबकि एरिया 1 है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी कोन्स है। डियर स्टूडेंट्स एक बात नहीं भूलें, बस जब भी फिगर्स आपके पास सिमिलर हो तो उनकी एरिया, जिस एरिया में कौन, देखिए एरिया 1 में लेंथ अननोन दी है, तो उनके एरिया की रेशो यानी एरिया 1 और एरिया 2 की जो रेशो है वो उनकी साइड 1 और साइड 2 की रेशो के होल स्क्वायर के इक्वल होगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एरिया 1 कितना स्टूडेंट्स 900 और एरिया 2 कितना दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी ये एरिया 2 था 100। इसी तरह लेंथ 1 जो दी हुई है हमारे पास x है, और लेंथ 2 जो दी हुई है हमारे पास वो किधर है, यस 10 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर ले लें। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें 20 से कैंसल, 9 यहां आ गया, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां ले आए, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है। आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करें, 30 आंसर आएगा। वैसे आंसर प्लस में भी आता होता है, माइनस में भी आता होता है, लेकिन चूंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो हम नेगेटिव को वैसे ही जो है ना रूल आउट कर देते हैं, तो इसलिए 30 सेंटीमीटर हमारा इसकी लेंथ आ जाएगी। यानी 30 सेंटीमीटर का मतलब 1 फुट बड़ी कोन है आपकी।
डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट शेप है, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगेन ये हमारी ये जो कोन की जो लेंथ है, जो सर्कुलर लेंथ हमारे पास दी है वो 16 दी हुई है, यहाँ x दी हुई है। इसका एरिया जो दिया हुआ है वो 120 दिया है, जबकि इसका एरिया 180 दिया है। आपको पता है कोन्स आर सिमिलर, आपको पता है कोन सिमिलर है, तो अगर आपके पास ये कोन्स सिमिलर हो तो इनके एरिया, अच्छा अननोन इस दफा यहां दिया हुआ है, इसका एरिया और उसके साथ इसके एरिया की रेशो इक्वल होगी इसकी लेंथ और इसके लेंथ की रेशो के होल स्क्वायर के। बिल्कुल उसी मेथड से चलेंगे स्टूडेंट्स। एरिया 2 हमारे पास कितना है 180 है और एरिया 1 कितना है हमारे पास 120। इसी तरह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 16 का स्क्वायर होगा 256, 0 0 से कटा, 6 2 12, 6 3 18, 3/2 आ गया और 256 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, आई थिंक यही आ रहा है, 3 8 24, 3 2 6 एंड 2 8, 3 1 3, यही आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे और हम यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.6, मैंने कैलकुलेटर पे चेक कर लिया स्टूडेंट्स, तो ये आएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यानी दो स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस हमारे पास 6 और 8 दिया है, यानी रेडियस 1 कर लें पहले का 6 सेंटीमीटर और रेडियस 2 कर लें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बोथ स्फीयर्स, दोनों से। अच्छा याद रखें, 1 का नाम हमने स्मॉलर के साथ रखा है, 2 का हमने लार्जर के साथ रखा है, ये बात याद रखें। तो ऑब्वियसली जिसका रेडियस छोटा होता है उसका एरिया भी छोटा होता है, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका एरिया भी बड़ा होगा। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर के एरिया की रेशियो फाइंड करनी है, यानी इसका एरिया जो कि हमें नहीं पता और इसका एरिया भी हमें नहीं पता, ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है, यानी स्मॉलर की और लार्जर की रेशो फाइंड करनी है। और आप लोगों को मैंने बताया था ये इक्वल होती है दोनों के रेडियस के स्क्वायर के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है, ये बात याद रखें। और स्फीयर वैसे भी सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। अब इनकी रेशो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। रेडियस 1 क्या है 6 और रेडियस 2 क्या है हमारे पास 8 है, उसका स्क्वायर हम ले लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ये देखो 2 3 6, 2 4 16, यानी एरिया 1 और एरिया 2 की जो रेशो है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसका मतलब है ये रेशो हमारे पास बनी 9:16, ये बनी, यही हमारा आंसर है इन दो की रेशो का। एरिया 1 और एरिया 2 की रेशो इसकी इक्वल होगी 9 और 16 के। रेशो को रेशो में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। चलते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर फाइंड करें, यानी लार्जर के लिए हमने नाम क्या रखा था 2, क्योंकि उसका रेडियस था 2। तो एरिया ऑफ लार्जर हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2, वो फाइंड करना है। अगर स्मॉलर का एरिया जो है वो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, रेशो हमने ऑलरेडी डेवलप की हुई है, ये देखें, ये आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं बजाय इतना लंबा दोबारा करें। यानी एरिया 1 और एरिया 2 की जो रेशो है वो 9 और 16 के इक्वल है, 9 और रेशो 16 के इक्वल है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करें। अनलकीली इस बार एरिया 1 ऊपर आया जो अननोन है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपको यह भी पता चलेगा कि अननोन वैल्यू अगर ऊपर आए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एरिया 1 हमारे पास 360 है, एरिया 2 जो अननोन वैल्यू थी वो नीचे आ गई इस दफा 9/16।
स्टूडेंट्स हमने एरिया 2 फाइंड करना है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको जाके वहां शिफ्ट करें, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसकी एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, सॉरी अल्टरनेंडो नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, एरिया 2, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 0 जा 0, 16 0 जा 0, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया एरिया 2। आई होप सेंटीमीटर में दिया था, यस। तो ये हमारा आंसर ये आ गया। चलते हैं हम अपने लास्ट पे, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्मॉलर देखें, स्मॉलर रेडियस 6 था, उसी का नाम हमने स्मॉलर एरिया A1 रखा था, यानी A1 हमने फाइंड करना है, जबकि A2 हमारे पास 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। रेशियो हमारे पास ऑलरेडी डेवलप है, एरिया 1 और एरिया 2 की रेशियो हमारे पास है 9 और 16 के। स्टूडेंट्स एरिया 1 तो हमने फाइंड करना है, एरिया 2 हमारे पास 1600 दिया हुआ है, इस दफा अननोन वैल्यू ऊपर आ गई है, ये बहुत ही अच्छा साइन, इस लिहाज से भी इजी हो जाता है सॉल्व करना। 1600 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 16 1 16, 1600 1600, तो 100 को 9 से करो तो 900 आ जाएगा, और यूनिट इसकी है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 पेंटागन इज 16:25। पहले तो आप लेट कर लें, लेट ए बी द एरिया ऑफ फर्स्ट पेंटागन and A to be the area of second pentagon। पेंटागन कहते हैं ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड्स हो, याद रखिएगा, ऐसी फिगर जिसकी 5, पेंटा का मतलब ही 5 होता है, इसके बाद हेक्सा होता है जिसमें 6 फिगर होती है। अच्छा, ये कहता है इन दोनों की एरिया की रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 रेगुलर पेंटागन इज 16:25, यानी एरिया 1 और एरिया 2 की जो रेशो है वो इक्वल है 16 बल्कि हम यूं करें इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि एरिया 1 रेशो एरिया 2 इक्वल दिया हुआ है 16:25 के। रेशो का मतलब स्टूडेंट्स डिवाइड भी होता है, आपको बहुत दफा बता चुका हूं, 16/25। ये आगे स्टूडेंट्स इनकी रेशो, इसको नंबर 1 का नाम दे दें। फाइंड द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। आपने रेशो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन फाइंड करनी है। लेट L1 एंड L2 बी द साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पेंटागन। हम सपोज कर लेते हैं कि उनकी साइड का नाम जो है L1 और L2 है, ठीक है, ये आ गया, यानी उसने कहा है कि साइड की रेशो फाइंड करें। अब आपको एक बात पता है स्टूडेंट्स कि दो चीजों के जो एरिया होता है वो उनकी लेंथ के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। सिमिलर फिगर्स में ये होता है। अब एरिया 1 और एरिया 2 की रेशो तो 60, ये देखें इसकी वैल्यू A1/A2 की वैल्यू 16/25 है, यानी यहाँ 16/25 है। ये हमने इसकी जो है ना वो फाइंड करनी है रेशो, L1 और L2 की रेशो फाइंड करनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमने L1 और L2 क्योंकि उसने कहा ना रेशो ऑफ, उसने यहाँ कहा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन, इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है कितनी है। तो स्टूडेंट्स इस स्क्वायर को हमें खत्म करना पड़ेगा। L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर दिया है जो कि 16/25 के इक्वल है। हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर को खत्म करने का सबसे बेहतर मेथड होता है कि उसकी गिर्द स्क्वायर रूट लगा दिया जाए।
तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स L1 और L2 की जो रेशो है वो 4:5 आ गई। ये आई होप आप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन। लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन यानी लेंथ का कहते हैं L2। L2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8, यानी फर्स्ट पेंटागन की लेंथ जो है ना वो 8 है सेंटीमीटर में, हमने L2 फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी ये एक रेशियो दी हुई है, वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, यहां से उठा लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये इजी दिया हुआ है, इसको भी सेकंड इक्वेशन का नाम रख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी लेंथ 1 और लेंथ 2 की जो रेशियो है वो 4/5 है। यहां लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने उठा ली, ठीक है। लेंथ 1 हमारे पास स्टूडेंट्स 8 है, लेंथ 2 हमने फाइंड करनी है, ये 4/5 है। आगे स्टूडेंट्स 5 यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 × 5 L2 × 4 आ गया। 4 स्टूडेंट्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप यहां लेकर जाएंगे तो ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, L2 हो जाएगा 5 2 10 सेंटीमीटर के। ये हमारे पास आ गया, आप इसको एक दफा देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन द फिगर ए बी, इन द फिगर यानी इस फिगर में ए बी और वाई जी पैरेलल है, यानी ए बी और वाई जी पैरेलल है। रिकॉल करें स्टूडेंट्स जो आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब किसी ट्राइंगल में दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये लाइन पैरेलल, तो उनसे बनने वाले ये एंगल जो है ना, ये एंगल B वाला Z के इक्वल होगा और A वाला Y के इक्वल होगा। सिंस यहां लिखूंगा, सिंस AB इज पैरेलल टू YZ, ये पैरेलल है। सो पहली बात है, इस ट्रायंगल में पहली ट्रायंगल ये है, ये वाली, और दूसरी ट्रायंगल ये फुल है, फुल ट्रायंगल, यानी अगर हम इस फुल को लें ये 2 हो जाएगा। नाम नहीं रखते क्योंकि इस तरह इसको बताना भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक कौन सी है, एक्स ए बी एक ट्रायंगल ये, दूसरी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स एक्स वाई जी। हम सॉरी ट्रायंगल का साइन लगाना है। पहले हमने देखना है कि क्या इनके सारे एंगल्स इक्वल हैं। ट्रायंगल के अगर सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाए, यानी दो ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। यानी आप देखें इसका एक्स ए बी का एंगल एक्स और एक्स वाई जी का भी एंगल एक्स आपस में इक्वल है, ऑब्वियसली दोनों एंगल सेम है हमारे पास। इसी तरह एंगल ए इसका और एंगल वाई इसका इक्वल है। ये मैंने पिछले आपको पढ़ाया था उसमें कि जब लाइनें पैरेलल हों तो ये एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। जितनी लाइनें पैरेलल हो, एक और आ जाए तो ये एंगल भी तीनों इक्वल हो जाएंगे, बट दिस शुड बी पैरेलल टू दिस, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बी जी के पैरेलल होगा। तीनों एंगल तीनों दूसरी ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स ए बी आपकी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है, ट्रायंगल एक्स वाई जी के हो जाएगी। अब हम इजीली इसको डिस्कस करते हैं। हमें ये पता चल चुका है ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो चुकी हैं, यानी इसकी जो साइड की रेशो है और इसकी जो साइड की रेशो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। अब दूसरी बात कहता है दोनों के एरियाज, अच्छा पहले तो आप नाम लेट A1 बी द एरिया ऑफ XAB, triangle XAB, and A2B the area of triangle XYZ। हमने छोटी ट्रायंगल के एरिया का नाम A1 रख लिया, बड़ी ट्रायंगल के एरिया का नाम A2 रख लिया, ये हमने कर दिया। अब उसने कहा है कि ट्रायंगल XAB एंड XYZ आर इन द रेशो, यानी XAB ये
ये वाली इस जो रेशो है उसका एरिया यानी A1 और A2 का जो एरिया है उसकी रेशो 25 और 36 के इक्वल है। उसने पहले XAB का लिखा था, हमने भी XAB का नाम A1 रखा हुआ है, तो इसलिए हमने A1 को पहले लिख दिया। इसका मतलब होगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू होगा 25/36 के। इसको नंबर 1 का नाम स्टूडेंट्स दे दें। कहता फाइंड करें XB ओवर XG। XB और XG की रेशो फाइंड करनी है, यानी हमने रेशो फाइंड करनी है XB और XG की रेशो फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स XB ये है हमारे पास। हमने एक बात डिस्कस की थी कि जब दो एरिया की रेशो आपस में, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, तो उनके एरिया की जो रेशो है उनकी लेंथ की रेशो के इक्वल होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ एरिया 1 और एरिया 2 की रेशो XB और XG की रेशो के इक्वल होगी। पक्की बात है, के स्क्वायर के इक्वल होगी, आई एम रियली सॉरी, उसके स्क्वायर के इक्वल होगी। A1 और A2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 25/36। XB और XG की रेशो का स्क्वायर हम यहां ले लेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, हमारे पास XB और XG की जो रेशो आई है 5/6 के इक्वल आ गई। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया इसकी रेशो, इसकी। अब उसने कहा है कि AB और YZ की रेशो बतानी है। AB कौन सा स्टूडेंट्स ये, YZ ये। AB इस ट्रायंगल का है, YZ इस बड़ी ट्रायंगल का है। ठीक है, यानी आपको पता है, ये मैंने अभी बताया था कि जो एरिया छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की एरिया की जो रेशो होगी वो उनकी दोनों की साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, इसकी साइड दी हुई है क्या हमारे पास AB। अच्छा, एरिया 1 ओवर एरिया 2 25/36 है। एरिया 1 क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ 1 क्या हमारे पास, ये AB। अब इस दफा AB नाम रख लें, और लेंथ 2 है हमारे पास YZ, इसके स्क्वायर के इक्वल। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट डाल दें, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, AB और YZ की जो रेशो है वो 5/6 के इक्वल आ गई, यानी ये भी वही आ गया। सो उसने पूछा आर रेशोज इक्वल। याद रखें, सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो एरिया की रेशो किसी भी साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये भी आंसर वही आ गया, आप बड़ा सा लिखेंगे यस। ठीक है, वो खुश कर दें उसको। आई होप आप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। Dear students, question number 6 है, in a map length of 10 meter wall is shown by 5 centimeter। यानी एक मैप दिया हुआ है जिसमें 10 मीटर की बड़ी दीवार है और उसको 5 सेंटीमीटर में शो किया हुआ है, यानी स्केलिंग ली हुई है, स्केल लेके उसको जाहिर किया हुआ है। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ दी हुई है जिसको L1 भी कह देते हैं, वो दी हुई है 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेंथ शोन कितनी है, या लेंथ स्केल भी कह सकते हैं, वो लेंथ 2 है, वो हमारे पास दी है 5 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। अब उसने कहा इफ द एरिया ऑफ वॉल शोन ऑन द मैप, अगर मैप पे ठीक है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है, यानी एरिया शोन जो दिखाया गया है ऑन मैप कितना है स्टूडेंट्स, वो एरिया, चूंकि लेंथ शोन को हमने L2 से नाम दिया है, तो जो मैप वाली चीजें, यानी यहां भी मैप लिख लें ऑन मैप। ठीक है, मैप वाली चीजों को हमने 2 का नाम दिया, तो यहां एरिया में भी A2 का नाम दो, और वो दिया हुआ है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल, यानी एक्चुअल वॉल हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी एरिया 1, क्योंकि उसका लेंथ हमने L1 नाम दिया हुआ। I hope students you are getting me good. And the thing is, if this is the actual one and this is the shown length, then they will be similar. ये similar होंगे।
और सिमिलर में हम यूं करेंगे, एरिया की जो रेशो है यानी एरिया 1 और एरिया 2 की जो रेशो है वो लेंथ 1 और लेंथ 2 की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी। एरिया 1 हमें बताना है, एरिया 2 हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है 1400, लेंथ 1 है हमारे पास 10, लेंथ 2 है 5, तो 5 2 10, ये कट भी रहा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, एरिया 1 ओवर 1400 और ये हमारे पास 4 आ गया। 1400 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां ले जाएं, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 5600, और एरिया 1 चूंकि मीटर में था लेंथ, तो ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। जिस तरह ये सेंटीमीटर में था उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, इसी तरह ये मीटर में आया तो इसका एरिया भी मीटर स्क्वायर में आएगा। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, टू क्यूबॉइड्स आर सिमिलर। दो क्यूबॉइड्स हैं, ये देखें दो क्यूबॉइड्स हैं, ये एक ये दिया हुआ है छोटा वाला और ये दिया है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट 3 होती है, उनको क्यूबॉइड्स कहा जाता है, और एक ये है बड़ा वाला। स्टूडेंट्स ये देखें, ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब हुआ कि एक ही जैसी शक्ल के, ठीक है। ये इसके एरिया का, सरफेस एरिया का नाम हम एरिया 1 कर लेते हैं, इसके सरफेस एरिया का नाम A2, यानी लार्जर का नाम हमने, या हम नाम रख लेते हैं उसके बाद लेट, ठीक है, अच्छा हाइट दी हुई है, लेट H1 and H2 be the height of smaller and larger cuboids respectively, and A1 and A2 be the areas of smaller area, surface area, sorry students, surface area of smaller and larger cuboids respectively। ठीक है, ये हमने नाम रख लिए, छोटे के लिए 1 और बड़े के लिए 2। अब पढ़े, हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज, यानी उसने कहा कि हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड 1/3 है बड़े के मुकाबले में। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3, 1/3 का मतलब हुआ अगर ये 1 है ये 3 है, यानी रेशो का मतलब ये हुआ, यानी अगर उसको डबल कर दें, फर्ज करें वो 2 है ये 6 है, उसको ट्रिपल कर दें वो 3 है तो ये 9 है, यानी इसी तरीके से रेशो हमारी बढ़ती रहती है। तो हमने ये करना है, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबॉइड टू द स्मॉलर वन। अच्छा, पहले तो उसने कहा है कि हाइट जो हमारे पास है, हाइट का नाम हमने क्या रखा हुआ था स्टूडेंट्स, H1 H2, यानी H1 और H2 की रेशो 1/3 दी हुई है, ये हमें दिया। 1 को ऊपर रखा है क्योंकि 1 ऑब्वियसली 3 से छोटा है, और H1 हमने छोटे का नाम रखा हुआ है, तो इसलिए हमने छोटे को ऊपर रखा है क्योंकि यहां ये ऊपर था, ये हमने इस वजह से नाम रखा। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबॉइड, लार्जर क्यूबॉइड की रेशो को फाइंड आउट करें। अच्छा, लार्जर को छोटे के साथ करना है, लार्जर क्यूबॉइड टू दैट ऑफ स्मॉलर वन, यानी लार्जर को छोटे के साथ हमने रेशो लेनी है। लार्जर ऊपर होना चाहिए, एरिया 2 ऊपर होना चाहिए और एरिया 1 नीचे होना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक्चुअली अगर हम एरिया 1 और एरिया 2 की रेशो लेते, वो लेंथ, सॉरी H नाम रखा हुआ है, H1 और H2 की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम रूल पढ़ते आ रहे हैं सिमिलर चीजों, शेप्स के लिए। एरिया 1 और एरिया 2 की जो रेशो, मैंने एरिया 1 को ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास H1 और H2 की रेशो 1/3 दी हुई थी, मैं 1/3 का स्क्वायर ले लूंगा, तो A1 ओवर A2 हो जाएगा 1/9 के, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अब हमने ये तो फाइंड ही नहीं करना था, हमने फाइंड जो करना था पहले पार्ट में वो था बड़े एरिया और छोटे एरिया की रेशो को फाइंड आउट करें। सो हम इसको उल्टा देते हैं,
उल्टाने की इस प्रॉपर्टी को हम इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहते होते हैं। इन्वर्टेंडो कि अगर हम एक साइड को उल्टा दें तो दूसरी साइड भी उलट जाएगी, यानी ये भी उलट जाएगी। इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने यूज की, ठीक है, उसको यूज करके इसको उड़ाया तो फिर हमारे पास एरिया 2 और एरिया 1 की रेशो 9:1 आ गई। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड। बड़े क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करना है। अगर छोटे का जो है वो 350 दिया हो, छोटे का एरिया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, बड़े का फाइंड करें। ये पार्ट 2 है इसका। और स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है A2 और A1 की रेशो किसके इक्वल है, 9:1। एरिया 1 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 नीचे डिवाइड ही हो रहा है, कोई 1 को डिवाइड करने वही आंसर आएगा। एरिया 1 की वैल्यू है 350, ये 900, 9 5 45, 9 3 27 और 4 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया 2 ये आ गया। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। Dear students, question number 8 है। I think this is the last question of this exercise. In figure this one, इस फिगर में BC और DE पैरेलल है, यानी BC और DE पैरेलल है। पैरेलल का मतलब हुआ कि ये दोनों एक ही लाइन में चलते जा रहे हैं। They are not meeting at any point. They will not meet at any point in fact. So इस बारे में मैंने आपको बड़ी तफसील से एक बात बताई थी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो जाएं, ये C का एंगल E के इक्वल होगा, B का एंगल D के इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं फर्ज करें, मैं थोड़ा छोटा करके, क्योंकि मैं चाहूंगा ये पूरा क्वेश्चन यहां सॉल्व करूं। अगर मैं ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC इसकी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग करूं, देखूं भाई कि क्या सारे एंगल इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर सारे एंगल इक्वल आएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स, यानी ये वाली ट्रायंगल स्मॉल और ये बड़ी ट्रायंगल, इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। तो पहले इस बड़ी ट्रायंगल का छोटे ट्रायंगल का A एंगल और बड़ी ट्रायंगल का एंगल A इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेल्फ एंगल है। इसी मेथड से छोटे ट्रायंगल का एंगल B और बड़ी ट्रायंगल का एंगल D इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइनें एंगल्स को सेम कर देती हैं। इसी तरह छोटी ट्रायंगल का एंगल C और बड़ी ट्रायंगल का एंगल E ये आपस में इक्वल होंगे। सो ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गई ट्रायंगल ABC के। पहले तो आपने ये साबित करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। चलो जी, ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब दो बातें हो सकती हैं, या इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड की रेशो आपस में इक्वल होगी, दूसरा इनकी एरिया की रेशो इनकी साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी। ये दो बातें आपको बताई हुई है मैंने। तो चलते हैं, सबसे पहले उसने कहा BC और DE। BC कौन सा है, BC और DE आपने फाइंड करना है। अच्छा, एक बात जो गिवन में हमारे पास दिया है, स्मॉल ट्रायंगल में, यानी ये AC जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया है 8 सेंटीमीटर के, ठीक है। और बड़े ट्रायंगल का ये यहां से यहां तक, यहां से A से लेकर E तक हमारे पास 8 यहां से यहां तक है, 5 यहां से यहां, 8 + 5 करें तो 13 आएगा। यानी एक्चुअली AE जो होगा वो AC + EC के सम के इक्वल होगा। AC कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 8 और CE है हमारे पास 5, तो ये 13 सेंटीमीटर आ हमारे पास। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, यानी यहां से यहां तक 13 आ गया। हमें क्या जरूरत पड़ी इसको, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इनकी साइड्स की रेशो आपस में सिमिलर होती है। यानी इस ट्रायंगल की साइड ले ले। अब हमें कौन सी साइड फाइंड करनी है, देखो BC ओवर DE, BC और इसकी BC, इसकी छोटी की और DE बड़े की, इनकी रेशो फाइंड करनी है,
ठीक है, ये रेशो ऑफ अदर टू साइड्स हो जाएगी। इसकी कौन सी हमारे पास है, AC, छोटे की AC और बड़े की कौन सी है, AE, इसकी इक्वल होगी। ये नोन भी है, जो नोन है वही निकालिएगा, अननोन का फायदा नहीं होने लगा क्योंकि हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। BC और DE की जो रेशो है, AC क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 8, AE जो दिया हुआ वो 13 दिया। तो स्टूडेंट्स पहली चीज हमारे पास ये आ गई। AB और AD की रेशो भी फाइंड करनी है। AB छोटी ट्रायंगल का और AD बड़ी ट्रायंगल का, ये फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें, मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, साइड की रेशो प्रोपोर्शनल होती है, तो ये भी वही होगी 8/13। सो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर सेम होंगे। छोटी ट्रायंगल की साइड्स और बड़ी ट्रायंगल की साइड्स की जो रेशो है दैट विल बी इक्वल। आगे कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ, यानी पहले का एरिया और दूसरे का एरिया, इनका रेशो फाइंड आउट करना। पहला A1 हमने, जो स्मॉलर वन है उसके लिए 1 नाम रखा है, जो बिगर वन है उसके लिए 2, यानी ABC या चलो यहां हम लिख लेते हैं ABC और ये हमारे पास है ABD। इस दोनों का एरिया हमने फाइंड करना, ABD इसका एरिया फाइंड करना, हमने फाइंड करना है। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, पीछे मेरे एक स्टूडेंट ने गलत लिखाया था, ये ADE था एक्चुअली, ADE, यानी स्मॉलर ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की रेशो फाइंड करनी है। स्मॉलर ट्रायंगल ये ADE है, ADE इनकी रेशो फाइंड करनी है। स्मॉलर ट्रायंगल, आपको पता है एरिया की रेशो किसके इक्वल होती है, कोई भी दो साइड्स की रेशो के, दो साइड्स डिफरेंट ट्रायंगल्स की होनी चाहिए, एक पहले की स्मॉलर बिगर, उनकी साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। सो एरिया ABC और एरिया ADE की जो रेशो है, L1 और L2 कोई भी रख ले, ये हमारे पास दिया हुआ था 8/13, क्योंकि ये 8 उसका है यहां से यहां, 13 इसका यहां से यहां तक है, उसकी रेशो के इक्वल होगा, इसका स्क्वायर ले ले। सो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ADE हमारे पास 64/169 के इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एरिया भी आ गया। अब उसने एक बड़ी मजे की बात की है, देखें, कहता है द एरिया ऑफ ABC, यानी ABC का एरिया फाइंड करें अगर ADE का एरिया, ये तीसरा पार्ट है, एरिया ऑफ ABC फाइंड करके बताएं, जबकि एरिया ऑफ ADE हमारे पास दिया हुआ है 507 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 507 सेंटीमीटर स्क्वायर के। स्टूडेंट्स हमारे पास ये रेशो दी हुई है, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ADE, इनकी रेशो दी हुई है, जो कि किसके इक्वल है, 64/169 के इक्वल है। ये ऊपर दी हुई है जो हमने फाइंड की है, ये वाला, ठीक है। अब देखें ABC की हमने फाइंड करनी है, ये एरिया ऑफ ABC फाइंड करना है, एरिया ऑफ ADE ये दिया 507, 64/169। स्टूडेंट्स ये यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप उसको वहां ले जाएंगे ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64/169 मल्टीप्लाई 507, आई थिंक 3 के टेबल पे जा रहा है मेरे ख्याल में, 3 पे जा रहा है, 169, 169, 169, 3 are 5 और 7, 3 4 are 12, 1 है 3 6 18 और 119 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी हमारे पास ABC की ट्राइंगल जो है, ABC की ट्राइंगल उसका एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है इसका। आप खुद सोचें, अगर इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दें, यानी इस पूरे में से ये निकाल दो, तो ये बच जाएगा हमारे पास। यानी हमें जो हमारे पास पार्ट 4 है उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
बी डी ई सी फाइंड करनी है, ये यानी बी डी सी ई ए, ये फाइंड करनी है। अगर इस पूरे में से ये निकाल दें तो ये बच जाएगा हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे में से जो पूरा ए डी ई की ट्रायंगल है, ए डी ई की ट्रायंगल है, उसके एरिया में से माइनस करेंगे एरिया ए बी सी का। ए डी ई का एरिया क्या था स्टूडेंट्स? वो था हमारे पास ए डी ई का, ये देखें ए डी का नहीं पता, ए बी सी का पता है, यानी ए डी ई का हमें नहीं पता, जबकि ये हमें दिया हुआ है ये वाला। सो हम इस 507 को यहां लिखेंगे। ए बी सी का एरिया 192 है, ये यहां लिखेंगे, तो ये 5, ये 1 आ गया और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये देख लें, इसको एज एक व्यू ले लें इसका, और आई एम श्योर आंसर वुड बी ऑलराइट, मेरे आंसर्स गलत नहीं होते। लेकिन एक चीज इसने आखिर में पूछी थी, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, ये कौन सी टाइप है? स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें, ये ऑलरेडी हमें बताया हुआ था, ठीक है, और ये नॉन इक्वल लाइंस हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के दो लाइनें पैरेलल हों और उनके बीच में क्या कहते हैं अनइक्वल, ये दोनों अनइक्वल लाइंस हो हमारे पास, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम भी कहते हैं। अब देखें BC डिफरेंट है जबकि DE डिफरेंट है। BC और DE की रेशो 8 और 13 है, यानी अगर BC 8 होगा तो DE 13 होगा, यानी अगर ये 8 है ये 13, ये अगर 16 है तो ये 26, यानी डबल करते हैं तो ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेशो में दिया ना, एक्चुअल लेंथ तो नहीं दी हुई। सो ये दीज आर नॉट इक्वल। अब यहां लिखेंगे सिंस BC is parallel to DE and BC is not equal to DE, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं भी है, जो पैरेलल लाइंस है वो आपस में इक्वल नहीं भी है। सो क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। और आपको याद होना चाहिए जनरल आपकी नॉलेज के लिए, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट या डिस्टेंस भी कह देंगे बिटवीन देम का मतलब इन दो पैरेलल साइड्स के बीच का, तो ये इसका एरिया होता है। अगर फाइंड करना हो तो इसकी पैरेलल साइड्स को ऐड करें, डिवाइड 2 से करें और इनका पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करें कितना। बहरहाल एक लंबा चक्कर है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इंतजार करें और चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। आई होप आपने मैथ्स को एंजॉय किया होगा। अस्सलाम वालेकुम।